मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल लाइफोलॉजी पे आपका स्वागत है। कुछ निजी कारणों से आपसे कुछ दिन दूर रहा था, लेकिन अब दूर रहने का समय नहीं, अब आपसे बातचीत करने का समय है मित्रों। देखिए मित्रों, ऐसा है कि जब पूरी दुनिया पे युद्ध का साया है, हर आदमी प्रभावित है। ये युद्ध कितना दिन चलेगा हमें नहीं पता। हमारे हाथ में क्या है? जो कुछ होता है वो सरकारों के हाथ में होता है। सरकार किससे दोस्ती निभाती है, किससे दोस्ती तोड़ती है, ये हम हमारे बस में तो है नहीं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो तेल और गैस के संकट आ रहे हैं, दिख रहे हैं सामने, उस पे मित्रों क्या कर सकते हैं तेल और गैस के संकट में? कुछ चीज़ों पे हम लोग अपनी ओर से प्रयास करते हैं। देखिए, संकट का समय है, राष्ट्र का संकट है ये। हम सबको एक रहना है। सरकार किसके साथ है, कौन सरकार के साथ है, ये हमारा नहीं काम। हम नागरिक देश के एक साथ रहे, एक साथ सोचे, कुछ तरीके अपना। ये इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं हम? अगर हमारे पास फ़िलहाल गैस है तो कुछ उपाय करें हम, जिससे कि गैस की खपत हम कम कर सकें। क्या कर सकते हैं हम? प्रयास करें दाल चावल वगैरह जो भी होता है उसे हम कुकर में बनाएं, जिससे कि समय कम लगे। ज़्यादा तो हम भूनने वाली सब्जियां करना बनाएं, अगर बना भी रहे तो ढक के बनाएं जिससे जल्दी बने, है ना। इससे हम थोड़ा थोड़ा गैस की बचत कर सकते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं या कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो बहुत समय लेते हैं, जैसे मटन है, नॉन वेज बनते हैं या छोले बनते हैं, उसे भी कम बनाने का प्रयास करें, क्योंकि गैस की बचत नहीं करेंगे तो गैस तो हम कहीं से ला नहीं पाएंगे। और पुराने दौर में शायद हम जान नहीं पाएंगे कि लकड़ी पे खाना बना ले, कोयला पे खाना बना ले, वो अब हम लोगों से संभव होगा नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे आपके हाथ में है कि हम तरीके अपनाएं कि कैसे हम इन परिस्थितियों में अपने आप को संभालें, संयम रखें, बचत के तरीके निकालें कि कैसे हम गैस और पेट्रोल वगैरह की बचत कर सकते हैं मित्रों। कब तक चलेगा कुछ नहीं पता है। आपको आश्वासन मिल रहा होगा सरकार की ओर से, अच्छी बात है, सरकार प्रयास कर रही होगी, लेकिन हमारा क्या प्रयास है? हमारा प्रयास यही है कि अपनी परिस्थिति को हमें खुद ही देखना है। अभी हालात ये है कि गैस बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। ख़त्म हो गया तो फिर ये कोई बातें मायने ही नहीं रखेगी कि हम क्या करें। लेकिन अगर है गैस हमारे पास तो बचाने का प्रयास हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि हम छोटे छोटे उपाय करें। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम लोग अक्सर बार बार बनाते हैं, कुछ घर में स्नैक्स बना लिए, पकोड़े बना लिए, इन सब चीज़ों को कम कर दें। चाय अगर 3-4 बार बनाते हैं तो मात्र एक बार बनाएं। समय बचाना है इससे, जिससे कि कम समय हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा गैस कुछ ज़्यादा दिन चलेगा, है ना। अब वैसे गर्मी भी आ गई है, गर्मी जिन इलाकों में गर्मी आ चुकी है मित्रों, वहाँ गैस गीज़र तो लगभग बंद ही हो चुका है। तो एक बचत तो वही है, गैस गीज़र का इस्तेमाल हम लोग ने लगभग बंद ही कर दिया है। और पेट्रोल डीजल सबकी समस्या अभी तो नहीं है, लेकिन भविष्य में तो हो ही सकती है, इससे कोई इनकार नहीं है। कितना भी आश्वासन मिल जाए, लेकिन हमें सतर्क रहना है। अगर हम आसपास के दुकान तक पैदल चले जाएं, छोटे छोटे काम के लिए स्कूटी मोटरसाइकिल वगैरह ना निकालें, तो यही प्रयास रहेगा कि हम लोग इसमें भी थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू करें, क्योंकि हमारे लिए संकट गहरा सकता है। लेकिन अभी तो इस पेट्रोल वगैरह की स्थिति बहुत ठीक है, रिजर्व है सरकार के पास, हमें पैनिक नहीं होने हैं। दाम भी फिलहाल तो बढ़े नहीं है पेट्रोल डीजल के। लेकिन अगर हम अपनी आदत पे रखेंगे तो अगर 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन हम लोग खींच सके अपने पेट्रोल डीजल को, कि थोड़ा सा बचा के हम प्रयास करें कि अननेसेसरी का यूज़ ना करें। घर में अगर आपके पास 2-3 वाहन हैं तो एक वाहन का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। बार बार छोटी छोटी जगहों पे ना जाएं अपने वाहनों को लेके। कोशिश करें कि अगर जा सके तो कहीं थोड़ा बहुत 30-40-50 किलोमीटर तक जाना है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाएं तो अभी हमारा अपना पेट्रोल बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल रहेगा तो इमरजेंसी में काम आएगा। अगर अभी ख़त्म कर देंगे तो फिर उस समय हमें ज़बरदस्ती में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ना पड़ेगा। इन सब उपायों को करके हम थोड़ा सा अपने इन परिस्थितियों में अपना योगदान ये दे सकते हैं कि सभी देशवासी एक रहे, पैनिक में ना आए, घबराए ना। स्थिति तो गंभीर है ही, क्योंकि हुआ हुआ ये है कि पता नहीं कूटनीति में क्या बदलाव आया है कि अपने पुराने मित्र रशिया और कुछ ऐसी कंट्रीज़ के साथ अब हम थोड़े से कम हैं, और कहाँ किसके दबाव में किसके साथ में ये सबको पता ही है। अब ईरान से हमारी भी फ़िलहाल स्थिति ऐसी है कि हमने तो आज तक शौक बह कुछ करना भी शायद ज़रूरी नहीं समझा। जो हुआ उस पर दबाव तो है ही, कहाँ से दबाव है ये सब समझदार लोग हैं, सब देख ही रहा है। लेकिन
देशवासी एक रहेंगे तो देश हर संकट का मुकाबला करेगा। तो मित्रों, एक रहें, नेक रहें। वो राजनीति वाला नारा नहीं है, हम सब कुछ उपाय अपनाएं जिससे हम इन संकट में मिल के मुकाबला कर सकें। बाकी सरकार को जो करना है कर रही होगी अपने देशवासियों के लिए। हमारे जो अपने कर्तव्य हम करें, घबराएं नहीं। नमस्कार, फिर जल्दी मिलते हैं बहुत एक अच्छे टॉपिक पे। आप सब के लिए शुभकामनाएं। देश पे आने वाला ये संकट जल्दी टले, युद्ध भी जल्दी ख़त्म हो जाए। कुछ लोग जो सनकी हैं, युद्ध में पड़े हुए हैं, उनको सद्बुद्धि मिले कि अपनी सनक ख़त्म हो, और लोग, सामान्य लोग तो हर तरह मर ही रहे हैं। बड़े बड़े लोगों का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ बम बरसाने का आदेश देते, खुद सुरक्षित बैठे रहते हैं। तो लोगों की जान ना जाए, लोगों के संकट बचे, और इन सब उपायों के साथ हम छोटे छोटे उपाय अपना के तेल गैस की बचत करने का प्रयास करें। नमस्कार मित्रों, फिर जल्द मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द।